अभी हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2025 यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। तो इस वीडियो में आज के डेली करंट अफेयर्स में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि चर्चा में क्यों है, मानव विकास सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया जाता है, भारत की स्थिति क्या है, भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है, टॉप 3 कंट्री कौन से हैं, लास्ट में कौन कंट्री है, और इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। क्योंकि एग्जाम्स में आप किसी भी एग्जाम्स में अगर अपियर हो रहे हैं, चाहे 71वीं बीपीएससी हो, रेलवे हो, दरोगा, तो इस टॉपिक से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आपके प्रीलिम्स से पूछे जाने की संभावना है। तो इस टॉपिक से जो प्रश्न बन सकता है वो इस प्रकार के प्रश्न जो 71वीं बीपीएससी में पूछा जा सकता है MQQ टाइप में, उस देख सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। मानव विकास सूचकांक 2025 के बारे में असत्य कथन चुनें। आपके ऑप्शन है, इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। आपके ऑप्शन बी है, भारत इस वर्ष 135वें स्थान पर पहुंच गया है। ऑप्शन सी, इसे वर्ष 1990 से जारी किया जाता है। और ऑप्शन डी, यह 4 संकेतकों पर आधारित है। यानी ये प्रश्न जो MQQ टाइप है और इसमें हमने सभी को कवर किया है। तो इस वीडियो को डिटेल्स में देखिएगा, बहुत शॉर्ट्स वीडियो होगा। जितना देर में आप सोचेंगे कि देखना है या नहीं डिसाइड कीजिएगा, तब तक ये वीडियो ख़त्म भी हो जाएगा। तो ये बहुत कम देर में और बहुत ही डिटेल्स में इसको डिस्कस करेंगे, तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपकी क्वेरी 70वीं बीपीएससी के इंटरव्यू के लिए कि कैसे तैयारी करना है, तो इसका डिटेल्स वीडियो बना दिया गया, आप देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वहीं 70वीं बीपीएससी के लिए मेंस का कट ऑफ क्या हो सकता है, तो इसे आप देख लीजिएगा, आपके लिए क्या हो सकता है। अगर चैनल पर विजिट कर सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर पसंद आता है तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं, देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो अभी हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2025 डिस्कस किया गया, जारी किया गया है। तो इसी के बारे में हम लोग आज के डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं कि मानव विकास सूचकांक 2025 अपने आप में एक एक पॉइंट से प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं शॉर्ट्स के माध्यम से जो 71वीं बीपीएससी के लिए, बिहार दरोगा के लिए हमारे चैनल पे टेस्ट सीरीज कराए जा रहे हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न उसमें आ सकते हैं या 71वीं बीपीएससी में कैसे प्रश्न आ सकते हैं, आप शॉर्ट्स के माध्यम से देख सकते हैं। वहाँ पे सभी प्रश्नों को डिस्कस किया जाता है। इसका जो शीर्षक था इस वर्ष का, ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपुल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। ये शीर्षक पूछा जा सकता है आपसे। अब बात कर लेते हैं रैंकिंग का, टॉप 3 कंट्री कौन कौन है, इसको ट्रिक से भी देखेंगे। तो पहला स्थान पे है आइसलैंड, दूसरे स्थान पे नॉर्वे और तीसरे स्थान पे आपका स्विट्जरलैंड। तो इसका ट्रिक हो गया INS। तो ट्रिक से भी हम लोग करते हैं, हमारे चैनल पे देख सकते हैं जीके का ट्रिक्स भी चल रहा है, जिसके तहत जो भी हिस्ट्री हो, करंट अफेयर्स में जो ट्रिक आते हैं वहाँ को हमने डिस्कस किया। और जो बिहार ज्योग्राफी आपने ऑप्शनल दिया होगा इस बार 70वीं बीपीएससी में, तो देख सकते हैं जो स्मार्ट सिटी का ट्रिक हमने बताया था PMBB, वहाँ से भी आपके ये प्रश्न आए हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी, सभी को वो शॉर्ट्स के माध्यम से देख लीजिएगा, जो जो ज्योग्राफी से प्रश्न आए हैं उसको डिस्कस कर लिया। तो पहले 3 स्थान पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 यानी मानव विकास सूचकांक 2025 जारी किया गया, पहले 3 स्थान पे है आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। इसका ट्रिक हमने देख लिया INS। और लास्ट स्थान पे है 193 दक्षिणी सूडान। यानी कुल इस वर्ष जो है 193 देशों को इसमें शामिल किया गया। बात कर लेते हैं भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति में बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में भारत में 3 स्थान का सुधार देखने को मिला है। अब 3 स्थान में क्या सुधार, तो 2022 में जो रैंक था 133 था, अभी जो है ये रैंक जो 2025 में जारी किया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि ये डाटा 2023 का दिया गया है, लेकिन 2025 का जारी किया गया, तो 130वां स्थान है। और भारत का स्कोर जो है 0.685 है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का स्कोर क्या है, तो भारत का जो रैंक है 130 है और स्कोर जो है 0.685 है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। देख सकते हैं कि भारत का किस कैटेगरी में है। तो भारत अभी भी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी यानी किस कैटेगरी में, मीडियम कैटेगरी में। जब से पूछा जा सकता है भारत की कैटेगरी में, तो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में है। और बहुत जल्दी ये हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी के पहुंच जाएगा। भारत के लिए जो औसत जीवन प्रत्याशा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें बढ़ गया है। और जीवन प्रत्याशा जो बढ़कर 71.7 पहले था, ये बढ़कर 72 ईयर हो गया। तब से पूछा जा सकता है कि भारत में औसत जीवन प्रत्याशा कितना हो गया, तो 72 ईयर्स हो गया। उसके अलावा देख सकते हैं एक्सपेक्टेड स्कूल
एज में कोई खास अंतर नहीं आया है। राइट टू एजुकेशन में क्या क्या सारी चीज़ को दिया गया है। जो परचेजिंग पावर पैरिटी है उसमें भी वृद्धि देखने को मिली है और ये $9,046 हो गया है। अब बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों की तुलना, क्योंकि आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी दे रहे हैं, यूपीपीएससी या बिहार या किसी में भी पूछा जा सकता है कि, तो आप देख सकते हैं भारत के पड़ोसी देशों में स्थिति में चीन का स्थिति 75 है, श्रीलंका 78 स्थान पे है, भूटान 127 में और बांग्लादेश और इंडिया दोनों एक ही स्थान पे 130। सबसे पूछा जा सकता है कि भारत के रैंक के साथ 130वें स्थान भारत के साथ कौन सा देश खड़ा था, बांग्लादेश है। नेपाल को देख सकते हैं 145 145वें स्थान पे और पाकिस्तान 168वें स्थान पे। बात कर लेते हैं मानव विकास सूचकांक क्या है, इसका इतिहास देख लेते हैं और कैसे ये रैंकिंग दी जाती है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इवन मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो वर्ष 1990 से इसे जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। और ये जो सामाजिक आर्थिक संकेतक, टोटल 4 संकेतक है, इसका प्रयोग करके ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। ये 4 संकेतक कौन कौन है देख लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और जो प्रश्न बनाया उसमें हमने इस सब को पॉइंट को कवर किया है। तो पहला है कि जीवन प्रत्याशा क्या है, दूसरा संकेतक है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, थर्ड पॉइंट है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और चौथा है सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति। यानी इन 4 आधार पे जो है मानव विकास सूचकांक को यूएनडीपी के द्वारा 1990 से जारी किया जाता है। इस वर्ष भारत की रैंक जो है वो अच्छी है, 130 है। तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते वापस कि प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप तक वीडियो पे बने होंगे तो प्रश्न का आंसर ज़रूर मिल गया होगा। प्रश्न था कि मानव विकास सूचकांक 2025 के बारे में असत्य कथन चुनना था, यानी कि कौन सा कथन गलत है। आपके ऑप्शन है इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा ऑप्शन था भारत 135वें स्थान पर पहुंच गया। ऑप्शन सी 1990 से जारी किया जाता है। ऑप्शन डी यह 4 संकेतकों पर आधारित है। आप चाहे तो कमेंट में आंसर दे सकते हैं। पहला स्टेटमेंट देखा जाए तो ये सही है, दूसरा स्टेटमेंट 135 ये गलत है क्योंकि भारत का रैंक है 130। थर्ड स्टेटमेंट 1990 से जारी किया जाता है और चौथा स्टेटमेंट यह 4 संकेतक पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गलत पूछा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक में हमने जो डेली करंट अफेयर्स में, जो कि बीपीएससी के साथ साथ सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, उसको डिस्कस किया। अगर आपको लगा होगा कि टॉपिक इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया गया, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।